नमस्कार साथियों, एनजी के बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज फिर हम आपके लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर रोज़ का वीडियो आपके पास, हर रोज़ की क्लास आपके पास मैसेज पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आपका सर्वप्रथम दायित्व होगा। क्या दायित्व होगा साथियों? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन: अपने प्रशिक्षण के संदर्भ में लागू पाठ्यक्रम में हेरफेर करना। साथियों, अन्य ऑप्शन एक, अन्य शिक्षक साथियों के शिक्षण दर्शन में सुधार करना। अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना, चाहे मतों में पर्याप्त अंतर क्यों ना हो। और अगला है अपने काम से काम रखना, शेष की चिंता न करना। तो साथियों, आप नवनियुक्त शिक्षक हैं और आपका प्रमुख दायित्व क्या होगा? तो आपका प्रमुख दायित्व होगा कि अपने शिक्षकों के साथ में सहयोग प्रदान करें और मतों में पर्याप्त अंतर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सहयोग करना है। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवनियुक्त शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत हैं या उपयोगी सलाह हो सकती है। अब आप नए शिक्षक बन गए तो आपके लिए क्या सलाह होगी? प्रथम शुरू करते हैं। छात्रों को पहले दिन में ही उनके व्यक्तिगत नाम से पुकारें। छात्रों को पहले दिन से ही उनके व्यक्तिगत नामों से पुकारें। दूसरा ऑप्शन है, जब तक वह अपनी कक्षा में के नियंत्रण से पूर्ण सिद्ध हस्त ना हो, अन्य कार्यों में स्वयं को मुक्त करा ले। तीसरा, प्रथम दिन से ही वह अपनी कक्षा के प्रभावी छात्र समूह की स्थायी सदस्यता ग्रहण कर ले। और चौथा है, पहले दिन से ही किसी छात्र संबंधी विवाद में ना फंसे। तो नवनियुक्त शिक्षक को सलाह दी जाती है या उपयोगी सलाह हो सकती है, हिदायत दी जा सकती है। अब इसमें आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा साथियों, जब छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नाम से पुकारना चाहिए। आपका आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए एक उत्तम शिक्षक को? तो आपका आंसर देखते हैं। समाज के अनुरूप शिक्षण कार्य, समुदाय के अधिकांश लोगों का जिस तरह रुख है हो उन्हीं विचारों का अनुसरण करें। कक्षा में विवादास्पद विषय के संदर्भ में अपना मत गुप्त रखें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? एक शिक्षक का निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। शिक्षक को, उत्तम शिक्षक को समाज के अनुरूप शिक्षण कार्य करे, नहीं। एक समुदाय के अधिकांश लोगों का जिस तरह रुको, ये भी नहीं। कक्षा में विवादास्पद विषयों पर संदर्भ, ये भी नहीं। उपयुक्त कोई भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अधिकांश विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का भार आता है। साथियों, अधिकांश विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लासेज, जो अतिरिक्त क्लासें होती हैं, उनका भार किस पर आता है? बुजुर्ग एवं अनुभवी शिक्षकों पर? नहीं। अधिकांश सभी शिक्षकों पर, नवनियुक्त शिक्षकों पर, कम कक्षा लेने वाले पर? तो साथियों, ये सभी गलत है। आपका आंसर होगा अधिकांश सभी शिक्षकों पर। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छात्रों द्वारा पर्यवेक्षण करना निम्नलिखित में से किसका तात्कालिक कर्तव्य माना जाता है? तात्कालिक कर्तव्य पूछ रहा है। प्रधान अध्यापक का, समस्त शिक्षकों का, छात्र मॉनिटर का, या केवल हाल पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किए गए शिक्षकों का? तो आपका आंसर होगा समस्त शिक्षकों का। आपका आंसर क्या होगा? समस्त शिक्षकों का। ठीक है, अगला प्रश्न। प्राय माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बालकों के शिक्षकों में निम्नलिखित गुण आवश्यक रूप से निहित है। आवश्यक रूप से गुण निहित होना चाहिए शिक्षकों में। अक्सर बच्चों के माता पिता क्या चाहते हैं? छात्रों के मूल्यांकन में निष्पक्षता, विषय वस्तु पर एकाधिकार, उनके बालकों
में संवेदनशीलता की रुचि तथा कक्षा में कठोर अनुशासन। तो क्या होना चाहिए? प्राय माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बालकों के शिक्षकों में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। तो आपका आंसर होगा उनके बालकों में संवेदनशील रुचि हो, उनके बालकों में संवेदनशील रुचि हो। आपका आंसर स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य की कदापि आशा नहीं की जा सकती। आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य की कदापि आशा नहीं की जा सकती। तो आपका ऑप्शन देखते हैं साथियों, विद्यालय का उत्तम प्रचार, ज्ञान का विश्वकोश, एक कमेटी का परामर्शक तथा एक सुप्रशिक्षित प्रेषक के रूप में। तो आशा नहीं की जा सकती, यहाँ पूछना आशा, तो ज्ञान का विश्वकोश। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य की प्रत्याशा एक शिक्षक के द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किस कार्य की प्रत्याशा एक शिक्षक के द्वारा नहीं की जाती है? सामुदायिक कार्यों में सामूहिक सहभागिता, छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान, छात्रों की उपस्थिति में अभिलेखों का पंजीकरण। उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर आपका होगा द, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके द्वारा कक्षा में मधुर संबंध स्थापित करने का सहज सुलभ साधन है। छात्रों के पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी सहायता करना, कक्षा में छात्रों में मित्रवत व्यवहार करना, छात्रों को अपने ज्ञान एवं कौशलों को रिझाना तथा अपने आयु स्तर के सापेक्ष सम्मान की अपेक्षा करना। तो आपका आंसर क्या है? आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों, छात्र प्राय अपने शिक्षकों से निम्नलिखित कारण से सम्मान प्रदान करते हैं। किस कारण से? कानून, प्रभुत्व, परिपक्व एवं उच्च माध्यमिक स्तर से, पिता तुल्य प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापना के लिए, शिक्षक द्वारा व्यक्तित्व तथा छात्र कल्याण के कार्य में। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर एक बार फिर समझना, छात्र प्राय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित कारण से सम्मान प्रदान करते हैं। कानून के कारण हो सकता है लेकिन नहीं है। परिपक्व एवं उच्च माध्यमिक स्तर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पिता तुल्य, हाँ ये भी हो सकता है, बट शिक्षक का व्यक्तित्व और उसका व्यक्तिगत तथा छात्र कल्याण के कार्यों के कारण शिक्षक अपनी पहचान अपने व्यक्तित्व के कारण बनाता है, तो इसलिए सम्मान पाता है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। कौन सी योजना का अनुसरण करना चाहिए? एक महत्वाकांक्षी शिक्षक बनना चाहता है तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, जो होना होगा वही अवश्यम भावी। ठीक है, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो, सभी अंडे एक डलिया में मत डालो। साथियों, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति को शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखना है तो उसका किसका अनुसरण करना चाहिए? तो उसने सबसे पहले स्वयं को समझो साथियों, पहले स्वयं को समझो और उसके बाद में कार्य करो। आंसर होगा आपका स। अपने आप को सुधारो, उसके बाद में दुनिया सुधर जाएगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय का निर्धारण करने में याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? ठीक है, व्यवसाय निर्धारण बिना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के व्यर्थ है। व्यवसाय निर्धारण प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। व्यवसाय निर्धारण में परिपक्व व्यक्ति से सलाह लेनी अनिवार्य है। व्यवसाय निर्धारण केवल अक्षम व्यक्तियों के लिए है। तो साथियों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? व्यवसाय निर्धारण में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिसाब से। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को निम्नलिखित के संदर्भ में अपने व्यवसाय का चयन करना चाहिए। एक व्यक्ति को निम्नलिखित के संदर्भ में अपने व्यवसाय का चयन करना चाहिए। वे मूल्य जो उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, वह धनराशि जो वह वेतन के रूप में अर्जित करेगा, वह प्रशिक्षण जिसकी अनिवार्यता है, वह सामाजिक सम्मान जो उक्त व्यक्ति से संबंधित हैं। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों, वे मूल्य जो उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मूल्य को देखकर ही उसको व्यवसाय को चुनना चाहिए। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न, प्राय अधिकांश पुरुष शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के लिए या अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण व्यवसाय, अधिकांश पुरुष शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत करते हैं? आर्थिक सुरक्षा,
सामाजिक सेवा, सामाजिक सम्मान, ग्रह एवं मित्रों का प्रभाव। आंसर क्या होना चाहिए? सामाजिक सम्मान। आपका आंसर सामाजिक सम्मान होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्य एवं व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय अपनाने के लिए सर्वाधिक प्रेरित करता है। सर्वाधिक प्रेरित करता है शिक्षण व्यवसाय में, क्या करता है? नियमित आमदनी, सामाजिक सेवा के अवसर, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति एवं स्वयं का अपना अधिकार होना चाहिए। तो स्वयं का अपना अधिकार में नहीं, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होती है साथियों, लेकिन सामाजिक सेवा के अवसर मिलते हैं और नियमित आमदनी। तो साथियों ऐसे लग रहा है जिसके से सभी क्वेश्चन, सभी आंसर सही है, लेकिन नियमित आमदनी नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के शिक्षण व्यवसाय को अपनाने में सर्वाधिक प्रेरित करता है। उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पर, व्यक्ति के उद्देश्य, तो यहाँ पर सामाजिक सेवा का अवसर सटीक बैठता है, तो ब आंसर होगा आपका। ठीक है, सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन आंसर आपका सटीक सामाजिक सेवा के अवसर। ठीक है, अगला प्रश्न, एक योग्यतम व्यवसाय योजना निर्माण में निम्नलिखित की आवश्यकता अनुभव की जाती है। किसकी आवश्यकता अनुभव की जाती है एक योग्यतम व्यवसाय की योजना निर्माण में? ऑप्शन देखते हैं, नियुक्ति अवसरों एवं अर्हताओं का पूर्ण ज्ञान, व्यक्ति द्वारा अपने गुण एवं सीमाओं का ध्यान, भारत में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न व्यवसाय के खुलने की संभावना, व्यक्ति के कार्य दक्षता एवं उसकी प्रयुक्ति। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए व्यक्ति द्वारा, साथियों समझना, व्यक्ति द्वारा अपने गुण एवं सीमाओं का ध्यान, वह आपका आंसर होना चाहिए। कैसे? एक योग्यतम व्यवसाय योजना निर्माण, योग्यतम व्यवसाय निर्माण में क्या आवश्यक अनुभव होता है कि व्यक्ति द्वारा अपने गुण और अपनी सीमा, अब खुद को एक शिक्षक बनने के लिए या उसमें कितना गुण है, कितनी योग्यता है, कितना आबद्ध है वो, उसमें कितनी रुचि रखता है, तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, यदि आपको यह निर्णय करना है कि आप शिक्षक व्यवसाय को चुनें या छोड़ दें, तो इसमें सहयोग निम्नलिखित अनुभव करता है। सहयोग क्या अनुभव करता है? बालकों का गृह कार्य एवं परीक्षण, छोटे बालकों के साथ कार्य करें, शिक्षा दर्शन का पाठ्यक्रम पढ़ लें, अपने विशेष क्षेत्र के पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करें। आंसर क्या होगा साथियों? आंसर छोटे बालकों के साथ कार्य करें। आपका आंसर ब होगा, समझना। यदि आपको निर्णय करना है कि आप शिक्षक व्यवसाय को चुने या छोड़ दें, तो इसमें सहयोग एवं अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? छोटे बालकों के साथ कार्य करें। अगला प्रश्न, प्राय शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है? वे निम्नलिखित आर्थिक स्तर से आते हैं, वे निम्न धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे अपने विचारों में अधिकांश संकुचित होते हैं, या फिर वे निम्न स्तर की बुद्धि रखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं, अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं, तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्राय शिक्षक निम्न स्तर से, मध्यम निम्न स्तर से, उच्च मध्यम स्तर से, उच्च मध्य स्तर से। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों मध्य निम्न स्तर से। मध्य होता है लेकिन निम्न स्तर से होता है, तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में शिक्षक होते हैं। राजनीतिक व्यवहार में शिक्षक होते हैं समरूप से नियंत्रित, पूर्ण रूपेण अकथनीय, अन्य व्यक्तियों से अधिक सचेत, या फिर कम संवेदनशील। तो साथियों आंसर क्या होगा? राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में शिक्षक अन्य व्यक्तियों से अधिक सक्रिय या सचेत रहते हैं, तो आपका आंसर होगा स। ठीक है साथियों अगर क्लास अच्छी रही और अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य कर लेना, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के मैं 20 क्वेश्चन रोज़ अपलोड करता हूं, जिससे कि आप BSTC की एग्ज़ाम दें या B.Ed की एग्ज़ाम दें या UGC नेट में भी आते हैं, तो इनके लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।